जब हम छोटे थे वो दिन भी क्या दिन थे। गर्मी से तपते दिन के बाद जब अचानक आसमान में काले बादलों से भर जाता था तो बच्चों के चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती थी। हवा तेज चलती, पेड़ झूमने लगते और हर कोई बस एक ही बात कहता, लगता है आज खूब बारिश होगी। फिर अचानक आसमान से एक बूंद गिरती, फिर दूसरी, और देखते ही देखते मिट्टी पर बूंदों की बरसात होने लगती थी। सूखी जमीन से उठती वो मिट्टी की खुशबू आज भी याद आती, और मन बचपन में लौट जाता है। बारिश शुरू होते ही सबसे जरूरी काम था कागज की नाव बनाना। पुरानी कॉपी का एक पन्ना लिया जाता और उसे मोड़कर नाव बनाई जाती, फिर उसे बारिश के पानी में छोड़ दिया जाता। नाव छोटी होती थी लेकिन हमारी खुशियां बहुत बड़ी होती थी। कभी चप्पल हाथ में होती थी, कभी पैर कीचड़ से सने होते थे। बारिश में दौड़ने के साथ साथ उस समय का सबसे बड़ा मनोरंजन था, माँ दूर से आवाज लगाती, अंदर आ जाओ, बहुत भीग गए हो। लेकिन हमारा जवाब हमेशा एक ही जैसा होता, बस 5 मिनट। बारिश सिर्फ पानी नहीं थी, उसमें मिट्टी की एक अलग ही खुशबू होती थी। पहली बारिश के बाद जब गीली मिट्टी की खुशबू हवा में फैलती थी तो लगता था जैसे धरती भी बारिश का स्वागत। आज भी बारिश की पहली बूंद गिरती है तो वही पुरानी खुशबू हमें अपने बचपन तक ले जाती है। लेकिन हर बारिश सिर्फ खेल लेकर नहीं आती, कभी कभी घर की छत भी जवाब दे जाती है। जहाँ से पानी टपकता है वहाँ बाल्टी रख दी जाती है। एक जगह पानी टपकता तो दूसरी जगह से आवाज़ आने लगती, माँ परेशान होती और बच्चे उन बूंदों को देखकर हंसते रहते। आज वो छोटी छोटी परेशानी भी एक प्यारी याद लगती है। बाहर बारिश तेज होती और अंदर माँ की रसोई में गरम पकौड़ों की खुशबू आने लगती थी। बारिश की ठंडी हवा और गरम पकौड़ों का स्वाद, उससे अच्छा मौसम शायद कोई नहीं था। पूरा परिवार एक साथ बैठता, कोई बातें करता, कोई खिड़की से बारिश देखता और हमें लगता बारिश कभी खत्म ही ना हो। फिर अचानक बत्ती चली जाती, पूरा घर अंधेरे में डूब जाता। एक छोटी सी लालटेन जलाई जाती, उसकी हल्की रोशनी में पूरा परिवार एक साथ बैठता। दादी अपनी पुरानी कहानियाँ और बातें सुनाने लगती जो कि बहुत ही रोचक हुआ करती थी और ख़त्म ही नहीं होती थी। उन कहानियों को सुनने में जो आनंद मिलता था उसका अलग ही जवाब था। आज सोचती हूँ बिजली चली जाना शायद उस समय की सबसे खूबसूरत बात थी, क्योंकि उसी बहाने पूरा परिवार साथ बैठता था और ढेर सारी बातें करता था और पुरानी यादों को ताज़ा किया करता। बारिश थोड़ी धीमी होती और हम तुरंत छत पर पहुंच जाते थे। छत पर पानी जमा होता था जो कि माँ बोलती थी कि जाके छत के पानी को झाड़ू लगा दो, मगर हम कहाँ मानने वाले थे। छत पर जमा पानी, हवा ठंडी होती और आसमान बादलों से ढक जाता था। बारिश में भीगे हुए लगता था जैसे पूरी दुनिया सिर्फ हमारी है। माँ नीचे से फिर आवाज़ लगाती, ज़ुकाम हो जाएगा, लेकिन बचपन कहाँ मानता था। बारिश में पूरा मोहल्ला जैसे बदल जाता था। सड़क पर पानी भर जाता था, रिक्शा धीरे धीरे चलता, साइकिल वाले बारिश से बचते हुए निकलते और चाय की दुकान पर लोग गर्म चाय के साथ बारिश का मज़ा लेते। हर तरफ पानी था लेकिन चेहरे पर मुस्कान भी थी। कई घंटों के बाद बारिश धीमे धीरे रुकने लगती। बादलों के पीछे से सूरज हल्की सी रोशनी निकली। आसमान से एक खूबसूरत इंद्रधनुष दिखाई दिया। हम उसे देखकर बस यही सोचते, काश ये कभी ख़त्म ना हो। आज बारिश आती है तो हमारे पास सब कुछ है, मोबाइल है, इंटरनेट है, मनोरंजन के हज़ारों साधन हैं, लेकिन फिर भी दिल कहीं उस पुराने घर को ढूंढता है। वो गली, वो कागज़ की नाव, वो मिट्टी की खुशबू, वो माँ की आवाज़ और बारिश में भीगता हुआ
वो बचपन, शायद हमें बारिश याद नहीं आती, हमें वो बचपन याद आता है जो बारिश के साथ कहीं पीछे छूट गया। अगर आपने भी 90s की वो बारिश देखी है तो शायद आज भी बारिश की आवाज़ सुनकर आपका मन कहता होगा काश वो दिन एक बार फिर लौट आए, लेकिन वक्त वापस नहीं आता। हाँ, उन यादों को हम अपने दिल में हमेशा ज़िंदा रख सकते हैं, क्योंकि बचपन चला गया लेकिन बचपन की बारिश आज भी हमारे अंदर कहीं बरसती है। तो